आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संतमत का सत्संग समय निष्ठ होता है। संतमत सत्संग की मर्यादा होती है, इसमें हम लोग सत्संग सुनते भी हैं और सुनी हुई बात को आचरण में उतारने के लिए ध्यानाभ्यास भी करते हैं। अभी श्रवण कर रहे थे, संतों के ज्ञान को सुनना और संतों के संग को प्राप्त करना, ये बाहरी सत्संग कहलाता है। और संतों के ज्ञान को जीवन में उतारना, अंतर साधना करना, सुमिरन भजन करना, ये आंतरिक सत्संग होता है। घंटों घंटों बैठकर हम संतों के वाणी को सुनते हैं, लेकिन सुनने का लक्ष्य ये यही होता है, सुनी हुई बात को आचरण में उतारें। अगर आचरण में नहीं उतारेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वो सत्संग मानव को तब मिलता है जब ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर की कृपा होने पर जीवन में सत्संग प्राप्त होता है। और सत्संग करने से विवेक होता है। ये विवेक क्या है? सत्य और असत्य का निर्णय कर पावे। सत्य और असत्य का निर्णय करना ही सत्संग कहलाता है। अरे स्वामी जी आप लोगों को सुना रहे थे, सत्संग में दो शब्द होता है, सत और संग। सत्य का संग हो जाना इस सत्संग कहलाता है। सत्य है क्या? सत्य सोई जो बिनसे नाही। सत्य वह है जो तीनों काल में सदा एक रस है, जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन ना हो, वो सत्य कहलाता है। वो सत्य परमात्मा है और उस परमात्मा का अंश जीवात्म प्रभु का अंश है। 10 अंश नव को देखिए, घट मठ प्रपंच जब मिटे नहीं, तो अंश कहना चाहिए। कहा गया ये जो जीव है बोलने वाला, यह उस परमात्मा का अंश है। ये अंश उस अंशी से मिल जाए, जीव पीव से मिल जाए, ये सर्वश्रेष्ठ सत्संग कहलाता है। उस सत्य को जानने की आवश्यकता है। एक बार मिथिला नरेश राजा जनक अपने राजमहल में शयन कर रहे थे। उन्होंने स्वप्न में देखा एक राजा ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी और भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में राजा जनक पराजित हो गए। जिस राजा ने इनको जीता, वह इनको अपने दरबार में हाजिर करवाया और आदेश दिया जो आप पराजित हो गए हैं और मेरा आदेश है जो आप एक लंगोटी
धारण कर लें और इस राज्य से आप बाहर निकल जाएं। राज निकाला का आदेश हो गया। राजा जनक राज से लंगोटी पान कर निकल गए और राजा ने यह भी आदेश सुनाया, कोई भी प्रजा से बात न करेंगे और न इनको कुछ देंगे न कुछ लेंगे। राजा जनक भूखे प्यासे राज्य की सीमा से बाहर निकलने लगा। कई दिनों तक चला, भूख प्यास से परेशान हो गए। अंत में जब सीमा से बाहर हो रहे थे तो लोगों से पूछा, हम तो बहुत परेशान है भूख प्यास से, कहीं कोई व्यवस्था है पानी का, कुछ भोजन का? कहा महाराज कुछ दूर जाइए, वहां पर भोजन की व्यवस्था है, सदाव्रत बढ़ता है, चाहिए। तो राजा जनक के मन में थोड़ी आशा जगी और तेजी से चले। कई दिनों तक जो चले थे पांव में फफोले पड़ गए थे, चलने में कठिनाई हो रही थी। राजा कितने सुकुमार होंगे और पैदल चलना हो रहा था, पांव में जो फफोला हुआ चल नहीं पाते थे, लेकिन भूख के कारण राज्य की सीमा से तेजी से निकले और जहां पर सदाव्रत बट रहा था वहां पहुंच गया। तब तक सदाव्रत बांटने वाले सब कुछ बांट चुके थे, लेकिन ये अंतिम में गया, क्या कोई कुछ है खाने के लिए दीजिए, मेरा प्राण निकल रहा है। बांटने वाले ने कहा, मैं तो खिचड़ी बांट दिया, अब कुछ है नहीं, आप आने में देर कर दिया तो आपको मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा। मैंने कहा कुछ है तो दीजिए। तो वहां के जो कर्मचारी थे जो खिचड़ी बांट रहे थे, अब अंत में बर्तन को धोना था, तो बर्तन के पेंदे में खिचड़ी जली हुई थी, उसका कुलचन उसको फुरत के फेंकने के लिए जा रहे थे। जली हुई खिचड़ी, क्या देखिए जली हुई खिचड़ी है, अगर आप चाहते हो तो मैं इनको दे सकता हूँ, लेना चाहते हो? क्या देखिए मरता क्या नहीं करता, मैं मर जाऊंगा, जली हुई खिचड़ी कुलचन है तो वो भी हमें दे दो। जैसे उनके हाथ में दिया, अब ये खाने के लिए जैसे मुंह लगाया कि चीज ऊपर से झपट्टा मार दिया। जैसे चीज झपट्टा मारा, खिचड़ी हाथ से नीचे गिर गई, खिचड़ी धूल दूसरित हो गई और इनका निंद टूट गया। आंखें खुली तो राजा जनक देखते हैं बगल में रानी पलंग पर सोई हुई है और ऊपर देखा ये तो महल है, हम महल में सोए हुए हैं और अभी मैं खिचड़ी का कुलचन खा रहा था, कितना कष्ट मुझे हो रहा था, लेकिन देखा पाँव की तरफ तो पाँव में फफोला भी नहीं है, ये क्या हो गया? अभी मैं महल में हूँ, रानी के साथ हूँ और इससे पहले मैं इतना दुखी था, इतना कष्ट में था, अब मन में होने लगा, भ्रम हो गया, यह सत्य कि वह सत्य। अब दोनों में सत्य क्या है, यह सत्य कि वह सत्य? कुछ आवाजें नहीं आ रही है, भयभीत हो गए और आंखें जैसे खुलती तो यह सत्य कि वह सत्य। तो रानी जो बगल में सोई हुई थी जग गई, ये क्या हुआ महाराज? तो कहते यह सत्य कि वह सत्य, देख कांप रहा था, थर कर रहा था डर से, यह सत्य कि वह सत्य। रानी वो महाराज कुछ तो बोली, क्या बोलना चाहते हैं, कुछ अधिक बोलते नहीं थे, सिर्फ यह सत्य कि वह सत्य। तो रानी को लगा, राजा साहब को लगता कुछ हो गया। सुबह मंत्री को बुलाए और मंत्री के सामने कहा गया, देखिए राजा साहब को क्या हो गया? कहते यह सत्य कि वह सत्य, क्या होगा? वैद्य को बुलाया गया, वैद्य भी कोई समाधान नहीं ढूंढ पाया, सिर्फ राजा यही कहते यह सत्य कि वह सत्य। भयभीत था, इस महल में हूँ, यह सत्य है कि वह सत्य है। अब होता है क्या, राजा ने ढिढोरा पिटवाया, कोई इस प्रश्न का उत्तर दे दे यह सत्य कि वह सत्य, तो मैं उनको गुरु मानूंगा। देखिए गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर जा जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई।
ये गुरु कैसे कहा? ज्ञान को, जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है उसी को तो गुरु कहते हैं। उन्होंने कहा जो इस शंका का समाधान कर देगा उनको मैं गुरु मानूंगा। अब बहुत सारे संत महापुरुष आए, जब उनके सामने आते थे यही पूछता था यह सत्य कि वह सत्य, लोग उत्तर नहीं दे पाता, सभा को कैद कर लिया। उसी समय एक बहुत बड़े उच्च कोटि के महापुरुष जिनका नाम अष्टावक्र था, आप लोग सुन रहे थे ना, हमारे श्रद्धेय स्वामी बालकृष्ण जी महाराज बड़ा सुंदर सुना रहे थे। वो स्वामी जी महाराज जब बोलने लगते तो बड़ी खुशी होती है। उन्होंने कहा सुनि समझाई जन्मदित माण मन जही अति अनुराग लाहे चार तनु सात समाज ज्ञान। संतों के ज्ञान को सुनने से बहुत लाभ होता है। देखिए सुनने से क्या लाभ होता है। अभी हम लोग बैठे हैं तो लाभ तो रहा। अभी हमारे मन में कलयुग का कोई प्रभाव नहीं है, अभी हमारे मन में सतयुग विराजमान है। जब तक सत्संग में रहेंगे ना तो हमारे अंदर सतयुग का प्रभाव रहेगा, और जैसे सत्संग से बाहर निकलते हैं तो और सतयुग आने लगता है। तो सुनने का बड़ा प्रभाव है। और अभी हम लोग बांटे हैं, इतना ही लाभ नहीं है। जो बच्चे जन्म नहीं लिया है वो भी माँ के गर्भ में रहता है। माँ के गर्भ में अगर माँ ठीक ठीक सुनती है तो उसका प्रभाव उस बच्चे के जीवन पर पड़ता है, बच्चा का संस्कार उत्तम होता है। तो देखिए ये अष्टावक्र के पिता का नाम था कोहलमणि। भागलपुर से पुरम एक जगह है, अभी उसका नाम कहलगांव पड़ गया है। बाहर पर एक कुटिया है अभी भी, वहाँ पर कोहलमणि रहा करते थे। उनका नियम था अपने पत्नी को कुछ न कुछ सत्संग सुनाया करते थे। पत्नी भी बड़ी श्रद्धालु, अकेले बैठते थे सुनते रहते। आजकल जब सत्संग होगा तो लोग कभी उठ के इधर जाएंगे, कभी उठ के उधर जाएंगे, लेकिन वहाँ पर यह वो नहीं होता था। वो भी बैठ के सुनती थी बड़ी प्रेम से। लेकिन हुआ क्या, जब सुन रहे थे, जब सुनने की बात हुआ तो बराबर सुनती थी। लेकिन एक दिन होता है क्या, जो पढ़ने वाले थे गलती वेद मंत्र का उच्चारण कर दिया। आवाज आया उधर से, आप गलती क्यों कर रहे हैं, ठीक ठीक पढ़िए। इनके मन में कौन कहा, इधर उधर देखा तो कोई था नहीं, पति पत्नी। फिर पढ़ने लगे, फिर कहते हैं पिताजी आप गलती कर रहे हैं। तो कहा कौन बोल रहा है, कहा आपके जो होने वाले संतान है ना पुत्र, वही बोल रहा है। इनके मन में बड़ी खुशी हुई, हमारे पुत्र इतने ज्ञानी हैं, अभी जन्म नहीं लिया है लेकिन ये ज्ञान की बात सुना रहे हैं। बड़ी खुशी हुई उनको। लेकिन फिर गलती पढ़ दिया, फिर टोक दिए, तब उनको क्रोध हो गया। अरे अभी तू जन्म नहीं लिया है, बाप का गलती पकड़ने लगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अभी जन्म नहीं लिया, इतना टेढ़ा, जाओ तुम टेढ़ा हो जाएगा। जैसे कहा क्या टेढ़ा हो जाएगा, वो भी तो ऋषि से दिखाने वाले। जब जन्म लिया 8 अंग से टेढ़े, इसीलिए उसका नाम ही अष्टावक्र पड़ गया था। और ये कोहलमणि भी गए थे उस राजा जनक के यहाँ प्रश्न का उत्तर देने के लिए, लेकिन ये भी उत्तर नहीं दे पाए थे, इनको भी कैद कर लिया था। एक दिन खेल रहे थे अष्टावक्र अपने साथियों के साथ। कोई साथी ने कहा तू क्या बोलेगा जी, तुम्हारा बाप तो वहाँ पर कैद में बंद है, तू ज्ञान की बात छाड़ता है। तो इनको हमारे पिताजी भी हो गए। तब जाकर अपनी माँ से पूछता, माँ हमारे पिताजी कहाँ है? तो माँ चुप होगी, माँ नहीं बताई थी। तब कहते तुम्हारे पिताजी गए थे राजा जनक के यहाँ, लेकिन लौट के नहीं आया। तब कहा मैं जाऊँगा वहाँ पर। और अष्टावक्र मणि 8 अंग से टेढ़े थे चल दिए मिथिला की तरफ। और मिथिला नरेश संत की खोज में, ज्ञान की खोज में, गुरु की खोज में उधर से रथ पर चले आ रहे थे। संयोग होता है क्या, रास्ते में दोनों मिल गए। जैसे मिलते हैं कैसे,
इनका रथ उधर से आ रहा है और इधर से अष्टावक्र अपनी लाठी टेकते हुए रथ की जो शाल की रथ चलाने वाले था उन्होंने कहा अंधा है क्या, रास्ता छोड़ दो, राजा जा रहे हैं। तो संत तो निर्भीक होते हैं ना, उनको किसी का भय नहीं होता है, राजा है तो अपने जगह पर है। अष्टावक्र ने उसके तरफ देखा, कहा रे तू अंधा है कि जो उस रथ पर बैठा वो अंधा है, रास्ता किससे मांगा जाता नहीं जानते हो, रास्ता दिया जाता है अपाहिज को, रास्ता दिया जाता है जिनके सिर पर बोझा हो, रास्ता दिया जाता है जो संतान देने वाली माँ हो उनको रास्ता दी जाती है, उनसे रास्ता मांगा नहीं जाता है। और तुम रास्ता मांग रहे हो, तुम अंधा है क्योंकि उस पर रथ पर बैठने वाला अंधा है। राजा जनक को ठेस लगी, वाह क्या बात है। तुरंत नीचे उतरे, कहे महाराज क्षमा कीजिए, कहाँ जा रहे हो? मैं संत के खोज में जा रहा हूँ, गुरु के खोज में जा रहा हूँ। तो कहा तू रथ पर जा रहे हो, गुरु मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे तो कैसे ले जाओगे? कहा महाराज उनको मैं रथ पर बैठा के ले जाऊँगा। कहा ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजा जनक बहुत खुश हुए, उनको रथ पर बैठाया। और गुरु का सम्मान कैसा होना चाहिए, संत का सम्मान कैसा होना चाहिए। राजा स्वयं पैदल चल रहे हैं और अष्टावक्र को रथ पर बैठा दिया। अब जैसे सभा में प्रवेश करने वाले हैं तो लोग बहुत इंतजार में बैठे थे, राजा गए हैं गुरु की खोज में, संत की खोज में, लाएंगे खोज करके। लेकिन देखता क्या दूर से राजा जनक पैदल चल रहे हैं और रथ पर एक काला कलोटा टेढ़ा मेढ़ा शरीर वाले व्यक्ति को बैठा दिया है। लगता है राजा जनक का मस्तिष्क बिगड़ गया है, बुद्धि बिगड़ गई है। लाया गया, सभा में आए, उनको राजा जनक ने ऊंचे आसन पर बिठाया। और फिर जब सब बैठ गए तो सभासद जो था बहुत जोर से ठठा के हंसने लगा। ठठा के हंसा ना, तो जैसे उनकी हंसी बंद हो गई तो यहाँ तो बहुत सारे दरबारी मिलके हंसा था, अब स्वयं अकेला था अष्टावक्र। ये भी जब उनका हंसना बंद हो गया, ये और जोर से ठठा के हंसा अकेले, लेकिन उन सारे हंसने वाले के आवाज़ को कम कर दिया, जोर से हंसा। अब सभा वाले ने कहा महाराज आपने इतने जोर से क्यों हंस दिया? राजा जनक ने पूछा आप क्यों हंसा? कहा देखो राजा जनक, पहले तुम अपने सभासदों से पूछो ये लोग क्यों हंसा है। तो कहा क्यों हंसे हैं? तो लोगों ने कहा इस तरह के विचित्र व्यक्ति आज तक मैं नहीं देखा, टेढ़ा मेरा अंग प्रत्यंग सब अंग टेढ़ा मेरा है। इस विचित्र बनावट के व्यक्ति को देखकर तो लगता अजायब घर से आया है, इसीलिए हम लोगों को हंसी आ गई, अपने आप को रोक नहीं पाया। तो अष्टावक्र ने कहा मुझे हंसी इसलिए आई जब मैं सुन रखा था राजा जनक विदेह राज कहलाते हैं, इनके दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी संत महापुरुष रहते हैं, बड़े बड़े पंडित रहते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, यहाँ पर सारे के सारे चमार बैठे हुए हैं, सारे के सारे अज्ञानी बैठे हुए हैं। अब राजा जनक चुप हो गए। कहा महाराज ये बड़े विद्वान हैं, ऊंचे वर्ण के हैं, बड़े ज्ञानी हैं, और आप इनको कहते हैं इनकी बुद्धि कम है। कहा देखिए ये हमारा शरीर टेढ़ा मेरा है, लेकिन मैं जो उस आत्म तत्व से हूँ मेरा स्वरूप टेढ़ा मेरा नहीं है। नदी टेढ़ी होती है, जल टेढ़ा नहीं होता है। गन्ना टेढ़े होते हैं लेकिन रस टेढ़ा मेरा नहीं होता है। गाय काली पीली उजली रहती है लेकिन दूध सबका एक समान रहता है। तकिया का खोल अलग अलग रंग के हो सकते हैं लेकिन रुई सब में समान होता है। उसी तरह इस शरीर सबका अलग अलग हो सकता है लेकिन शरीर में रहने वाला आत्मा सबका एक है। वो आत्मा कभी मिटता नहीं है, वो आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। और ये लोग
हमारे शरीर को पहचाना, हमारे हाड़ मांस के शरीर को देखा, लेकिन हमारे ज्ञान को, हमारे आत्मा को इन्होंने नहीं पहचाना। इसलिए मुझे हंसी आ रही है। जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म को पहचानता है, वही तो ब्राह्मण कहलाता है। और जो हाड़ मांस की पहचान करता है तो उसको तो ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। इसलिए मुझे हंसी आई। और सब जब चुप हो गए तब अष्टावक्र ने कहा, महाराज बोलिए आपका क्या प्रश्न है। उन्होंने कहा, महाराज यह सत्य कि वह सत्य, सिर्फ इतना ही कहा। ये संत थे, साधारण महापुरुष नहीं थे। अष्टावक्र आंख बंद किया और ध्यान किए, और जैसे ध्यान में गए तो देख लिया क्या घटना घटी है। उन्होंने कहा, देखो राजा जनक, न यह सत्य है न वह सत्य है। जैसे सांकेतिक भाषा में पूछा यह सत्य कि वह सत्य, उसी तरह उत्तर भी सांकेतिक भाषा में उन्होंने दिया, न यह सत्य न वह सत्य। तो कहा, हमारा तो सत्य क्या है? तो सत्य तुम हो। कहा, मैं समझा नहीं। कहा, देखो जनक, तुम स्वप्न देखा है, स्वप्न में दूसरे राजा ने चढ़ाई किया है, तुम हार गए हो, तुमको राज निकाला का आदेश हुआ, और तुम भूखा था, प्यासा था, तो तुमको खिचड़ी दी गई। खिचड़ी के खुरचन को खा रहा था, चिल ने झपट्टा मारा और सारे खिचड़ी गिर गए, नींद खुल गई। तो तुमने देखा तो वह दृश्य नहीं है, यहाँ महल में सोया है, यह दृश्य है। इसीलिए जिस समय तुम स्वप्न में था तो स्वप्न की स्थिति में यह जो अभी महल है यह नहीं था, यह झूठा। और जब तू स्वप्न में था तो इसके लिए महल झूठा, और अभी जब तुम जगे हो तो तुम्हारे लिए स्वप्न झूठा। इसलिए न यह सत्य न वह सत्य। लेकिन एक बात ख्याल रखो, तुम स्वप्न में भी था और जागृत में भी हो, तुम दोनों जगह है। इसलिए सत्य तुम हो, ये आत्मा सत्य है। और इस सत्य को उस सत्य से मिला देना, परमात्मा से मिला देना, यही तो सत्संग है। इस सत्य को सत्य से कैसे मिलाएंगे? इस सत्य से सत्य को मिलाने के लिए हमें करना क्या होगा? ये ज्ञान कहाँ सुनने को मिलता है? तो संतों के शरण में जाने से, सत्संग में जाने से ज्ञान मिलता है। इस जीव को उस पीप से कैसे मिलाएंगे? जीव पीप से मिल जाए तब तो आपका कल्याण हो जाएगा। इस जीव को पीप से मिलाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए अपने अंतर में चलना होगा। जो कोई अपने अंतर में चलते हैं और अपने अंतर में चलकर उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, अपने आप को इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठा लेता है, अपने आप को असत्य मंडल से ऊपर उठाकर सत्य लोक में प्रवेश करा देता है, तो वह उस सत्य से मिल जाता है। और वही महापुरुष संत कहलाते हैं। और वैसे महापुरुष का संग हो जाना, ये तो सत्संग है। लेकिन वैसे महापुरुष का संग होना साधारण बात नहीं। बड़े भाग पाइए सत्संगा। जब ईश्वर की कृपा होती है तब वैसे महापुरुष, वैसे संत जीवन में लोगों को मिलता है। जिनके जीवन में वैसे संत मिल जाते हैं उनका कल्याण हो जाता है। हमें चाहिए वैसे संत के शरण में जाएं। अभी आप सुन रहे थे संत कैसे होते हैं, तो अष्टावक्र मुनि स्वप्न की बात को जान गए। और जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, हमारे आराध्य देव संत सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज, ये भी बड़े ऊंचे दर्जे के महापुरुष हुए, संत हुए। और एक दिन इनके प्रिय शिष्य, देखते हैं बगल में तस्वीर लगी हुई है, जिनको आराध्य देव प्यार से मस्तिष्क कहते थे। अब संत का मस्तिष्क कैसा होता है? ज्ञान का भंडार। अपने कमरे में पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रहा करते थे, बराबर सेवा किया करते थे, छाया के जैसे साथ में रहते थे। एक दिन किसी काम से बाहर जाना था, कटिहार मनियारी की तरफ। तो गुरु महाराज से जाके पूछा, हजूर कुछ काम से कटिहार जाना है मनियारी, कब लौटिएगा? तो हजूर आज जा रहे हैं, काम होगा कल तक में, तो परसों लौट के आ जाएंगे। ठीक है जाइए। तो हुजूर चले गए। संजोग ऐसा बना, वहाँ गए,
दूसरे दिन सब काम हो गया और उधर से लौट गए। जैसे लौटे तो हुजूर श्री गंगा पार करने के लिए स्टीमर पर बैठे। बीच गंगा में स्टीमर आई तो हुजूर श्री की दृष्टि पड़ी गंगा किनारे, तो देखता है लाल रंग की कार लगी हुई है। तो हुजूर श्री के साथ में उनके सेवक थे झरीलाल बाबा। कहते देखो जी झरीलाल, लगता है अपनी गाड़ी है, आश्रम की गाड़ी है। तो कहते हजूर आश्रम की गाड़ी कैसे आएगी? आप तो कल आने की बात, आज आपको लौटने की बात तो थी नहीं, तो आश्रम की गाड़ी कैसे आएगी? लाल रंग की गाड़ी और हो सकती है, दूसरे व्यक्ति का भी होगा, अपनी गाड़ी नहीं होगी। कहते तो ठीक है, लेकिन लगता है अपनी ही गाड़ी है। अब बात कर ही रहे थे, स्टीमर जैसे किनारे लगी तो हुजूर श्री उतरने लगे। तो कार के बगल में खड़े थे पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज, जिनको लोग संपादक बाबा कहते, दिखलाल बाबा आए, हुजूर श्री को प्रणाम किया। तो हुजूर श्री कहते हैं किधर आना हुआ? तो कहते हजूर बाबा आपको ही लेने के लिए आए हैं। हमको लेने के लिए आए हैं? हम तो कह के आए हैं जो आज वहाँ पर काम होगा, दूसरे दिन लौटेंगे, तो गाड़ी कैसे आ गई? कहा देखिए हम अपने प्रेस में थे, काम करवा रहे थे, गुरु महाराज एक व्यक्ति को भेज करके कहा जाओ कि देखो इसी स्टीमर से संत शिव जी आ रहे हैं, ले आओ। कहा हुजूर का आदेश हुआ है इसलिए मैं आ गया हूँ। अब देखिए संत कैसे होते हैं। अब कहा गया जो एक दिन बाद में आएंगे, लेकिन जब हुजूर श्री द्वार से लौट के काम हो गया तो एक कुप्पा घाट में बैठे हैं और यहीं से देख लिए जो उधर से आ रहे हैं। ये संत की दृष्टि होती है, जो संतत्व को प्राप्त कर लेता है तो कहीं बैठे बैठे दूर की बात को देख लेता है, दूर की बात को समझ लेता है। ऐसे होते संत। अब हमारी आराध्य देव ऐसे महापुरुष जो घर में बैठे आश्रम में थे लेकिन देख लिया वहाँ पर। उसी प्रकार अष्टावक्रमणी आंख बंद किया तो देख ली इनके जीवन में क्या घटना घटी है। ऐसे होते संत। तो हमें अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, तो संत शरण जो जन परै सो जन उद्धरणहार। जो संत के शरण में जाता है उसका उद्धार होता है, उसका कल्याण होता है। तो संत के शरण में जाना चाहिए और संत के शरण में जाकर उनसे ज्ञान लें और ध्यान करें। जब ध्यान करेंगे, अंतर में चलेंगे और अंतर में चलकर अपने ऊपर जो सारे आवरण लगा हुआ है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल, सारे आवरण को जो पार कर लेते हैं और परमात्मा से मिलके एक में एक हो जाते हैं, वे ही संत कहलाते। और जो एक में एक मिल गया तो समझिए जैसे मिल गया तो उनको उनके जीवन में सत्संग हो गया, जीव पीप से मिल गया। जिस प्रकार जीव पीप से मिल जाता है तो जानत तुम्हें हो जाई, वो परम पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार सुंदर उदाहरण, जिस तरह नदी नाले का जल अपवित्र अपेय होता है, लेकिन पवित्र गंगा में मिल जाने से वो गंगा जल हो जाता है। उसी प्रकार साधारण जीव भी, साधारण मानव भी सत्संग रूपी गंगा में मिल जाता है। सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाता है तो अगर वो परमात्मा से मिल गया तो वह परमात्मवत हो जाता है। यही तो सत्संग की महिमा है। और ये सत्संग वैसे नहीं मिलता है जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, यही दर्श परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। कहते सत्संग वैसे नहीं मिलता है, जब परमात्मा की बड़ी कृपा होती है तब लोगों को जीवन में सत्संग मिलता है। और हम लोगों के ऊपर गुरुदेव की बड़ी कृपा है, आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं, संतों के ज्ञान को सुन रहे हैं और संतों के ज्ञान को सुनेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। जब माँ के गर्भ में सुनकर अष्टावक्र मुनि जैसे ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है, तो क्या अभी हम लोग संतों के ज्ञान को सुनेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा? जरूर हमारा कल्याण होगा। इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग करेंगे तो हमारा यह लोक और परलोक दोनों संवरेगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।